मार दिया जाए तो वो अपराध हो जाएगा, और कोई सामान्य व्यक्ति मारा जाए तो क्या वो अपराध नहीं है? वो भी तो अपराध है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर कर रहे हो। विख्यात व्यक्ति मारा जाए, चाहे सामान्य व्यक्ति मारा जाए, चाहे मध्यम वर्गीय व्यक्ति मारा जाए, कोई भी मारा जाए, व्यक्तियों के मारने पर पाप लगेगा, अपराध होगा। क्यों? क्योंकि उनमें प्राण होते हैं, उनमें प्राण होते हैं। विख्यात व्यक्ति होगा तब भी 5 प्राण होंगे, और सामान्य व्यक्ति होगा तब भी 5 प्राण होंगे। ऐसा थोड़ी कि विख्यात है तो 16 प्राण लिए घूम रहे हैं। अगर विख्यात है तो 16 प्राण थोड़े, प्राण तो 5 ही है, और सामान्य व्यक्ति है तो उसमें भी 5 प्राण है। कुल मिलाकर के व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का हो उसमें प्राण होते हैं, इसलिए उसकी हत्या पर अपराध बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो धनुष तोड़ा गया है इसमें प्राण थे, और तुमने जो धनुषिया तोड़ी उनमें प्राण नहीं थे। अब यदि प्राण नहीं थे, इसमें प्राण थे, तो एक जगह प्राण ना हो, एक जगह प्राण हो, तो अपराध उसको माना जाएगा जिसमें प्राण है, और जिसमें प्राण नहीं है उसमें अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे अगर शरीर में प्राण है और कोई शरीर को जला दे, शरीर में प्राण है और कोई शरीर को जला दे तो अपराध है, अपराध हो जाएगा। और शरीर में प्राण नहीं है और कोई जला दे तो क्रिया होती है, तो अंतिम क्रिया की हो गई, कोई अपराध नहीं कहता, वो बात अलग हो जाती है। तो ये तुम्हारा दृष्टांत सही है, पर यहाँ के लिए सोचो, यहाँ पर लगाओ। जैसे तुमने हमसे कहा कि यहाँ पर लगाओ, क्या यहाँ लग रहा है? हमने सिद्ध किया ऐसा लग रहा है। अब तुमसे हमारा कहना है कि तुमने जो दृष्टांत दिया है उसको यहाँ पर लगाओ, लगाएंगे। कैसे लगेगा इसमें विचार करना तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं। तो राजकुमार अब तीसरे बिंदु पर आओ। तीसरे बिंदु पर तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तुमने कहा कि उसकी आरती उतारी गई है, उसको फूल बरसाए गए, कुल मिलाकर ये मानते हैं उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है, तो ऐसा व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। देखिए निछावर उतारी गई। देखिए एक विशेष बात बता रहा हूं, निछावर उसकी तब उतारी गई है जब उस सीता के जयमाल का अधिकारी हुआ। आरती उसकी तब उतारी गई है जब उस सीता के जयमाल का अधिकारी बना। और कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि दूल्हा बना, सीता का पति बना, दूल्हा बना, तब उसकी आरती उतारी गई, निछावर की गई। तो राजकुमार उसी प्रकाश की तो बड़ी सामान्य बात है कि कोई भी दूल्हा बन जाए, चाहे इस प्रवृत्ति का होगा, दूल्हा के रूप में वो खड़ा है, दूल्हे की जगह पर खड़ा है, तो चाहे ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो उसकी निछावर की जाती है, क्योंकि दूल्हे के पद पर आ गया, दूल्हे की जगह खड़ा है। कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन दूल्हा बन के खड़ा होगा तो उस जगह पर वो दूल्हे के पद का जो सम्मान होता है वो उसको प्राप्त होगा। पर मुझको इस पद के सम्मान, ये तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं, मुझको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझको प्रयोजन इस बात से कि जैसे तुमने कहा जिसकी आरती उतारी जाती है उस पर उसको अपराधी कैसे माना जाए? तो बात तो यही है। अब तो इसलिए खड़े हुए क्योंकि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी गई, उसको फूल बरसाए गए, उसकी जय जयकार की गई, उसकी पूजा की गई, उसकी वंदना की गई, और यही सारे लक्षण धनुष के साथ में भी जुड़े। यही सारे लक्षण, धनुष की भी आरती उतारी जाती थी, धनुष पर भी फूल चढ़ाए जाते थे, धनुष की भी पूजा होती थी, धनुष की भी वंदना होती थी। फिर धनुष क्यों तोड़वाया गया? जब तुम्हारे नियम के अनुसार ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है, तो यदि यही नियम बना रहता तो फांसा लेकिन क्यों आता? वो क्यों तोड़ा गया? सारी विशेषता उसके साथ थी, फिर भी तोड़ा गया। और यदि तोड़ा गया है तो अब चाहे उसकी आरती उतारी जाए, चाहे फूल चढ़ाया जाए, चाहे उसकी पूजा की जाए, और चाहे उसको जितना बड़ा सम्मान मिले, हम मार फांसा ठीक कर देंगे। हम अपने व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तुम्हारी बात है, हो सकता है
कि उसको जैसे तुमने कहा प्रभु दो चाप खंड में डाले, देख लोग सब भय सुखारे, सब लोग देख करके सुखी हो गए। हम कहते हो सकता है जोड़ी अच्छी बन गई हो इसलिए सब लोग प्रसन्न हो गए हो, कई कारण हो सकते हैं। वो कारण अनुमानित है हमारे, क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पर, वो सब अनुमानित है, हम थे नहीं यहाँ पर। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं उसकी प्रशंसा के लिए। तो इनका कोई स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उसने हमारे भगवान का तोड़ा है, हम अपराधी, इसलिए मानना है। बहुत सही। अंतिम बात बहुत प्यारी लगी। बोले देखो आपकी उतारी हो गई होगी तो उतारी गई होगी, फूल बरसाए गए होंगे तो होंगे, है ना, न्यौछावर दी गई होगी तो दी गई। बोले हमारे गुरु का तोड़ा गया, जो मार फरसा उसको सही कर देंगे। ये थोड़ा ठीक रहा है ना, कि हमका क्या मतलब, जो भाव हो जाओ हम करेंगे। अच्छा ये मार फरसा सही कर देंगे और ये फरसा मारेंगे हम लोग, इनकी आरती उतारेंगे हम जगदीश हरे। समझाओ अरे महाराज का है दही के धोखे चूना न खाओ, केवल इसलिए मना कर रहे हैं। दही के धोखे चूना, भाई मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझती है, मन के मोदक लड्डू खाने से भूख थोड़ी बुझती है। भूख तो तब बुझती है कि जब सही सही के लड्डू खाओ। मन मोदक की भूख, हाँ, मन मोदक लड्डू खाने से पेट की सुधा भूख शांत नहीं होती है। फरसा चलाओगे वो हम कहते कि फरसा सा कुछ चल ही ना पाएगा। तब हम अगर आपसे कहते कि फरसा आपका चल ही नहीं पाएगा, हल्के में ले आओ, हल्के में ले, हाँ उसको समझा। इसीलिए कहते हो जानकारी बहुत जरूरी, पहले जानकारी कर ले हो। और जानकारी का साधन क्रोध नहीं है, प्रेम है, क्योंकि वो ताले नहीं है जो ताले बनाए घूमे। ये वो ताले नहीं है जो ताले बनाए घूम रहा हो। पूरा त्रैलोक की कथा था यहाँ पर, पूरा त्रैलोक, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, यहाँ का कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो राजा की सभा में एकत्रित न हुआ हो। ये शास्त्र कहता है, शिवाजी जवाब शास्त्र कहता है कि देवतनुजे धरी मनुज शरीरा, देवतनुजे धरी मनुज शरीरा, अपि फूल पीर आए रंग दीप दीप के। एक जगह के नहीं है, धरती है और धरती में 7 दीप है और 7 दीपों के सब राजा उपस्थित थे, सब इकट्ठा थे। दीप दीप के ये भूपति नाना, दीप दीप के ये भूपति नाना, आए सुनी हम जो लेकिन परिणाम क्या हुआ था कि शंभु सरासन काहुना तारा। परिणाम ये हुआ कि शंभु सरासन काहुना तारा, उहारे सकल कोई बचा नहीं था, सब पराजित हो गए थे। किससे? धनुष से। हारे सकल भूप परियारा, पूरा तलोक हार गया था इस धनुष से। बिगई न शंभु, बिगई न शंभु, बिगई न शंभु, ये सरासन कैसे कैसे कहा, वैसे जैसे काली बचन सती मनो। कितना विशाल धनुष था, कितना, लेकिन तोड़ने वाले ने तोड़ा कैसे, कैसे तोड़ा है? तो ये शास्त्र कहता है कि भल्यो चाप प्रयास बिनु, इसलिए
कहते हैं उसको समझो, उसकी जानकारी ढंग से करो। ऐसा ना हो कि लोहे के चने खा ले तो दर्द लोहे हुई जाए, वो बाद में पश्चाताप हो, तो क्या फायदा। सोचिए, थोड़ा विचार करके मारा। उसी धनुष को, जिस धनुष को पूरा त्रैलोक एक से बलवान योद्धा सभी हार गए, उसी धनुष को धनुष तोड़ने वाले तोड़ दिया। कैसे? तो लोग कहते हैं बोले चुटकी नुमा, वैसा ही हो गया। चुटकियों में भंजो चाह प्रयास बिन, भंजो चाह प्रयास बिन, शिवी कज पंकज नाल। गज माने हाथी, पंकज माने कमल, और नाल, नाल माने होता है कमल फूल के नीचे जो डंडी लगी होती। कमल फूल के नीचे जो डंडी लगी होती है। आचार्यों ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले तोड़ा कहा कैसे? कहा वैसे तोड़ा जैसे मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ करके फेंक देता। कमल की डंडी को जिनकर पंकज नाल, जैसे हाथी पंकज नाल माने कमल की डंडी को तोड़ करके फेंक देता है। और धनुष तोड़ने वाले से कही जा बोले मारेंगे फरसा, फरसा मारोगे, धरा तो नहीं, पहले ढूंढ ही लो, फरसा मारेंगे। इसीलिए कहता हूं फरसा का पात्र नहीं है, वो आशीर्वाद का पात्र है। धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा था तो पहला काम किया था, क्या किया था कि गुरु प्रतिपन्नी। इतना कौन अनुरागी होगा? क्या करिए महाराज, ढूंढोगे तो पूरे त्रिलोक में धनुष तोड़ने वाले से ज्यादा शिष्टाचारी कोई मिलेगा नहीं। गुरु प्रतिपन्नी सहित अनुराग, राम मुनि सन आयशु मांगा, राम मुनि सन। इसलिए धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा। आपने कहा कि वो दूल्हा बना है इसलिए लोग आरती उतार रहे हैं, दूल्हा बना है इसलिए लोग न्यौछावर दे रहे हैं। अरे तो दूल्हा बना है तो बना कैसे? दूल्हा का बना तो कैसे बनेगा? धनुष तोड़ा ही तो वही तो बना है, बिना धनुष तोड़े बनता है ना। और धनुष का टुकड़ा अगर गलत है तो गलत व्यक्ति चाहे दूल्हा बनाओ तो गलत व्यक्ति की आरती उसके सगे संबंधी करेंगे। गलत व्यक्ति भले दूल्हा बना हो तो गलत व्यक्ति के दरवाजे पर करते जाएगा, कभी अच्छा नहीं जाएगा। तो गलत की आरती करते उतारेगा, कभी अच्छा नहीं उतारेगा। और दूल्हा नहीं तो शंकराचार्य बन जाए। गलत की आरती करते उतारे, पीठ गधा की गधा खुद लावे, ठगको ठग सूमुख सूम ही भावे। तो क्या गलत है तो गलत की आरती करते उतारेगा। तो अगर धनुष तोड़ने वाला गलत है तो क्या ये भी होता है? क्या होता है? शास्त्र कहता है, तो शास्त्र कहता है किन्ना सही कारगी ये पीपी बधूटी, अपार पार कुसुमांजलि। धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। अब फूल बरसाने वाला कौन है? फूल बरसाने वाला कौन है? देवताओं की पत्नियां। अब देवताओं की पत्नियां गलत काम करने वाले के ऊपर फूल बरसाएंगी का? देवताओं की पत्नियां है कौन? रावण की पत्नियां है का? देवताओं की पत्नियां हैं तो देवताओं की पत्नियां क्या गलत काम करने वाले के ऊपर फूल बरसाएंगी का? क्या करेंगे? वेद ध्वनि कर रही, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं तो गलत काम होता हूं वेद मंत्र पढ़े जाते हैं का? कहूं गलत काम हो तो वेद मंत्र पढ़े लाए तो पढ़े लाए के बच्चे हो गए नहीं तो हमारे लोग गलत काम होने पर वेद मंत्र नहीं पढ़ेगा। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष को तोड़ा है वो अनुचित नहीं है। विप्र देवता आप कहते हो फरसा हम वो ठीक कर देंगे, सही कर देंगे। तो ये सब बातें रखाओ कि फरसे सही करेंगे। पहले बौद्धिक व्यायाम करिए, जानकारी करिए, और जब जानकारी हो जाए तब फिर उसको समझिए। और जब समझोगे
जब जानकारी होगी तो हमें विश्वास है कि धनुष तोड़ने वाले से परशुराम का संबंध शत्रुता का नहीं होगा, फिर मित्रता का होगा। आपने कहा कि धनुष ने भी तो यही किया है। धनुष तोड़ने वाले की जिंदगी भर आरती उतारी गई, धनुष की जिंदगी भर जय जयकार की गई, धनुष के ऊपर फूल बरसाए गए, तो इसको तोड़ क्यों किया गया? इसकी क्या ऐसी चूक रही? इसकी सबसे बड़ी चूक यही है कि ये शंकर जी का है और फिर यह मिथिला में शंकर जी कैलाश में का है। शंकर जी कैलाश में और धनुष मिथिला में है, तो मिथिला में धनुष है तो काहे है? अब उनका देखिए तो सब तो वही दिया होगा, उनका क्या कर दे ये तो बढ़िया आगे समझो, दिखाओगे नहीं तब तक संभालेंगे क्या? उनको भी देखने दो। धनुष तोड़ने वाले ने जो यह है कैलाश हेरिया पत्ते वालों की ओर से 10 मुद्राएं परशुराम जी को और 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी को प्रदान की गई है। और ये है जगदीश तिवारी बड़े लाला पत्ते वालों की ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी को, 50 मुद्राएं परशुराम जी को प्रदान की गई है। और ये है भगवान दीन पाल, इनकी ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी को, 50 मुद्राएं परशुराम जी को प्रदान की गई है। और ये है मनोज पाल, इनकी ओर से 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी को, 10 मुद्राएं परशुराम जी को तथा 10 मुद्राएं व्यास जी को प्रदान की गई है। बहुत धन्यवाद। ये चला आइए अंतिम देर की अब तक परशुराम जी का एक है। आपने कहा कि लक्ष्मण भय होना चाहिए, हमने कहा था कि आपने कहा था भय दिखाओ काम बनाओ, तो हमने कहा भयभीत करना अगर लक्ष्य है तो गलत है, क्योंकि अगर भय दिखाना है तो साधु पुरुषों को न दिखाओ, संतों को न दिखाओ, ज्ञानियों को न दिखाओ, धर्मशीलों को न दिखाओ। अगर भय दिखाना है तो पापियों को दिखाओ, दुष्टों को दिखाओ, राक्षसों को दिखाओ, आतताइयों को दिखाओ, अत्याचारियों को दिखाओ, अनाचारियों को दिखाओ, लेकिन जो भय है वो साधु पुरुषों को न दिखाओ। आपने उदाहरण दिया, बोले लक्ष्मण भय का होना बहुत जरूरी है, ठीक कहते हैं ना, भय का होना बहुत जरूरी है, पर मेरा तर्क भय के होने पर नहीं है। ध्यान देना थोड़ा, मेरा तर्क भय के होने पर नहीं है, मेरा तर्क भयभीत करने पर है। भय का होना और भयभीत करना, इन दोनों बातों में अंतर है। मेरा तर्क जो है वो भय के होने पर नहीं है, क्योंकि चौपाई इन्होंने एक पेज पर ही थी कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने। परमात्मा का भय होना बहुत जरूरी, ठीक कहा। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करने के लिए चलेगा तो वो एक बार सोचेगा कि संसार नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा तो देख रहा, तो गलत काम करने के लिए उसके पैर पीछे हटेंगे। ठीक कहा आपने, ये भय का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर भगवान भयभीत कर रहे तो ये प्रमाण नहीं है। भगवान भयभीत करते हैं तो किसको करते हैं? साधुओं को थोड़ी करते हैं, ज्ञानियों को थोड़ी करते हैं, संतों को थोड़ी करते हैं, धर्मशीलों को थोड़ी करते हैं। अगर भगवान भयभीत करते हैं तो किसको करते हैं? तो गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा? आइए कुछ श्लोक पढ़ देता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। भगवान जो करते हैं वो क्या करते हैं? धरती पर आते हैं तो क्यों आते हैं? तो परमात्मा ने स्वयं कहा कि परित्राणाय साधूनां अविनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। युग युग में मैं अवतार लेता हूँ, काहे के लिए? असुर मारिथापन सुरन। भगवान राक्षसों को मारते हैं और साधु पुरुषों की रखवाली करते हैं, भयभीत नहीं करते हैं। तो मेरा तर्क भय के होने पर नहीं है, मेरा तर्क भयभीत करने पर है। आपने कहा भय दिखाओ काम बनाओ, तो ये ठीक नहीं है। अगर भय दिखाना है तो दुष्टों को दिखाओ, पापियों को दिखाओ, राक्षसों को दिखाओ, अत्याचारियों को दिखाओ, लेकिन इन साधु पुरुषों को भयभीत मैं विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। चलिए, तुम्हारे इन तर्कों का पुनः उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। तुमने ये कहा कि मिथिला समाज में, यही से तुम प्रारंभ हुए थे, मिथिला समाज में दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण खाना। और वो भूपति जो नाना आए हैं नाना प्रकार के, उनमें कैसे हैं? उत्तर मिला देव दनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रण धीरा। यही सब तो उसने शुरू किया था कि दीप दीप के राजा आए हैं, देवता भी मनुष्य का शरीर धर के आए हैं, दैत्य भी मनुष्य का शरीर धर करके इस प्रांगण में आए हैं। और उन लोगों ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, उनसे धनुष नहीं टूटा है, उस धनुष को तोड़ने वाले ने तोड़ा है। तो जो देव दैत्य दानव मानव सब पर विजय प्राप्त कर चुका है, सब विजय प्राप्त कर चुका है, उस पर आप भाषा चलाएंगे? क्या चला पाएंगे? आइए उत्तर देता हूं तुम इस बात का। देखिए, देव धनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर सब लोग यहां आए और उन लोगों को पराजय मिली धनुष तोड़ने वाले से। और जब मैं यहां आया तो जो उसने विजय धनुष तोड़ करके प्राप्त की थी, वो विजय केवल मेरी उपस्थिति से ही हमें मिल गई। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, उसको धनुष तोड़ करके विजय मिली है और मुझको केवल उपस्थिति से मिल गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब इससे तुम अनुमान लगाओ जो हमसे प्रबल है कि हम उससे प्रबल है। जैसे ही हम आए तो सारे राजा जो विपुल वीर आए रणधीरा, वो सारे राजा क्या हुआ व्यास जी? देखत भगवती बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। तो जिन राजाओं को उसने इस प्रकार से विजय प्राप्त की, वो सब राजा हमारे पैरों में पड़े। इसलिए भी तुम्हें, जैसे तुमने हमसे कहा कि तुम विचार करो, कहते तुम विचार करो कि जिन राजाओं को उसने विजय प्राप्त की, वो राजाओं की स्थिति क्या है परशुराम के सामने। दूसरी ओर चलो, अब जनक जी ने जो प्रण किया था, जनक जी के प्रण में पुरस्कार का जो निमित्त बना था, वो निमित्त कितना था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज झूठोरा। क्या मिलेगा उसको? उसकी वीरता का पुरस्कार क्या होगा? त्रिभुवन जय, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। ये है उसका मूल्यांकन कि जो धनुष तोड़ेगा उसको त्रिभुवन का विजेता घोषित किया जाएगा। और उसने धनुष तोड़ करके वो त्रिभुवन का विजेता बना। लेकिन
दूसरे ओर विचार करो कि क्या परशुराम उससे कम है? भुवन 3 तो होते नहीं है, 14 भुवन, 14 भुवन एक पति होरी, तो 14 भुवन होते हैं। और दूसरे ओर विचार करो, 14 भुवन का 14 भुवनों पर प्रभाव कामदेव का भरा, काम कुसुम हम सायक लीन है, सकल भुवन है ना, अपने बस इन सभी भुवनों को वो जीत लेता है। और मैंने काम को जीता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कामदेव का प्रभाव 14 भुवनों पर, उस कामदेव को मैंने जीता, तो मैंने जीते 14 भुवन और उसने जीते 3 भुवन। और तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि वो प्रबल है कि हम? तुम विचार करो, तुम सोचो इन सब बातें को, इन सब बातों को तुम विचार करो, उसके बाद तुम सोचो कि परशुराम का फांसा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आइए दूसरे बिंदुओं पर चलता हूं। तुमने और भी बहुत सी बातें की कि देवताओं की स्त्रियों ने मंगल गीत गाए हैं और देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया है, ऋषि मुनियों ने वेद मंत्र पढ़े हैं, और ये सारी घटनाएं जहां पर होती हैं उन स्थितियों को कभी अपराध युक्त स्थिति में नहीं लिया जाता है। राजकुमार, ये इसका उत्तर हमारे बाबा भृगु ने हमें बहुत अच्छा दिया था। हमारे बाबा भृगु ने, हम भी यही सोचते थे पहले कि जहां वेद मंत्र हो, जहां देवताओं की स्त्रियां गाना गाने लगे और जहां पर देवता जय जयकार करने लगे, जहां पर ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ने लगे, तो उस स्थिति को कभी अपराध में नहीं लिया जाता है। लेकिन हमारे बाबा भृगु ने कहा चक्कर में नहीं रहना परशुराम, ये दाढ़ी हमारी वही उखाड़ी गई थी। हमने कहा है आपकी दाढ़ी, तो उन्होंने बताया एक बार ऐसे एक इवेंट शामिल हो गए थे जहां पर देवताओं की स्त्रियां गाना गा रही थी, देवताओं की स्त्रियां गीत गा रही थी, देवता भी शामिल थे और बड़े बड़े ब्राह्मण वेदोच्चारण कर रहे थे, और उन वेदोच्चारण करने वाले ब्राह्मणों में हम शामिल थे, हम भी शामिल थे। हमने कहा बाबा फिर क्या हुआ? बोले वो वीरभद्र आया और वीरभद्र ने आकर के सबको, देवताओं को भी और ब्राह्मणों को भी और ब्राह्मणों में हमें भी सबको दंड दिया गया। तो ऐसी प्रवृत्ति पर यह निर्णय थोड़ी हो सकता कि जो निर्णय है बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब अच्छा मान लिया जाए। उसी दिन से हमने निर्णय ले लिया कि संकेत जी का कहीं अपराध हुआ तो उस पक्ष में यदि हम अकेले भी खड़े और एक पक्ष में सारे देवता, सारे ब्राह्मण, सारे वेदोच्चारण करने वाले उद्घोषक, सारे देवताओं की स्त्रियां एक पक्ष में हो, तो बाबा ने हमें शिक्षा दे दी कि उस पक्ष में परशुराम कभी न जाना, सूर्य के पक्ष में ही रहना। तो यहाँ पर सब लोग एक पक्ष में है, बने हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या करना है हमारे बाबा ने हमें बता दिया है, हम वो पक्ष नहीं छोड़ेंगे, हम उस पक्ष को छोड़कर विपक्ष में नहीं जाएंगे। सूर्य का मुस्कुटा है, सुपक्ष में खड़ा हूं और सुपक्ष में सुशिष्य, सुभक्त, सुदास होकर के अपने भक्त के अपने दासत्व का निर्वाह करूंगा। तुमने ये भी कहा कि सबको भयभीत करो, परंतु क्या भगवान अपने भक्तों को भयभीत करते हैं? और तुमने कहा गीता से मैं 2 श्लोक पढ़ रहा हूं, चतुर्थ अध्याय के दोनों श्लोक हैं, ये चौथे अध्याय के दोनों श्लोक हैं। लेकिन राजकुमार इस स्थिति को सीमित नहीं किया गया है, आगे क्या कहा गया है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्लोक तो दोनों पढ़े गए हैं, लेकिन श्लोक पढ़ने के बाद में आगे ये भी कहा गया है जन्म कर्म च मे दिव्यम तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं मामेत स्वर्जुना। कहने का तात्पर्य कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य का तात्पर्य होता है कि वो जन्म कर्म चाहे जैसे हो, चाहे वो करें, वो कर्म और वो सारी क्रियाएं बंधनी होती भगवान की। इसलिए सारी स्थितियों पर कोई प्रतिप्रश्न नहीं लगाया जाता है भगवान की।
तो यदि इस श्लोक के आधार पर तो स्वामी के चरित्र को ले रहे हो तो फिर जन्म कर्म चाहे दिव्य, हमारे जन्म हमारे कर्म अगर फलसा भी चलाएंगे तो मैं दिव्य, जन्म कर्म चाहे दिव्य। देखिए आगे श्लोक स्वयं कह रहा है, हम नहीं कहते हैं। यही चौथे अध्याय के श्लोक दोनों जो है इसमें स्वयं ये बताया जा रहा है मैं दिव्य, ये तो सब दिव्य है। और जहां दिव्यता का ये रूप मिल जाए वहां पर प्रदान कुमार पैर पीछे हटा लेना चाहिए। और देखिए एक तुमने ये भी कहा कि भगवान कभी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते, ये तो था वो भय होना अपनी बात है, लेकिन भयभीत करना, आइए इसका भी तुम्हें प्रमाण देता हूं। भगवान अपने भक्तों पर भी भय का आश्रय लेते हैं। राजकुमार सुमित्रानंदन जी, भगवान अपने भक्तों को मार्ग पर लाने के लिए भी भय दिखाते हैं। कैसे मैं बताता हूं। भगवान का एक भक्त था व्यास जी, भगवान की कृपा से सब कुछ मिला, लेकिन विषयों में ऐसा फंसा कि भगवान को ही भूल गया। मानस पढ़ने वाले यहां भी व्यक्ति बैठे हैं, वो केवल संकेत हमारा समझे। भगवान की कृपा से सब कुछ मिला और जब सब मिल गया तो विषयों में ऐसा फंसा कि भगवान को ही भूल गया। भगवान ने सोचा है तो हमारा भक्त है, हमारा मित्र भी हमारा है, हम ही को भूल गया है, अब हम क्या करें, कैसे इसको मार्ग पर लाएं। तो एक दोहा मैं देता हूं। तब अनुजय समझावा, तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणासीव, और भय दिखाए ले आओ। ये परेशान का दोहा थोड़ा ही है। तुमने जहां पर तुमने बात रखी है कि भगवान अपने भक्तों को भयभीत नहीं करते, ऐसा नहीं है। अगर भगवान के भक्त भी मार्ग विपरीत में जा रहे हैं तो वहां पर भी दुआ मिलता है। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणासीव, और भय दिखाए ले आओ तात सखा। बस सखा सखा पे केवल रहो, आगे नहीं कहेंगे, नहीं आगे, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है वहां तक। वही तो थोड़े मां जानिए सयाने। चंद्रभूषण ठीक है, ये तो चंद्रभूषण भी शंकर जी का ही नाम है। हाँ, ये है हमारी रामलीला समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जी गुप्ता। इनकी ओर से 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी को और 50 मुद्राएं परशुराम जी को ध्यान दी गई है। धन्यवाद। आइए महाराज, परशुराम जी ने कहा कि देखो परमात्मा भी भयभीत करता है। हमने 2 श्लोक पढ़े थे तो वो एक तीसरा श्लोक परशुराम जी ने पढ़ा और कहा कि भगवान के जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। जन्म कर्म दिव्य में जो भगवान के कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, भगवान के कर्म दिव्य होते हैं तो क्या भगवान संतों को मारते हैं क्या? भगवान के कर्म अगर दिव्य होते हैं तो दिव्य कर्मों में क्या भगवान अपने भक्तों को मारते हैं क्या? ऐसे तो दिव्य कर्म हम तो हम नहीं पढ़े और न सुने न देखे। भाई भगवान के कर्म दिव्य है, ये आपकी बात स्वीकार है। जन्म दिव्य है, ये आपकी बात स्वीकार है। पर भगवान के कर्म संत विरोध में नहीं होते, भगवान के कर्म साधु विरोध में नहीं होते, भगवान के कर्म ज्ञानियों के विरोध में नहीं होते, संतों के विरोध में नहीं होते। जबकि भगवान कहते हैं कि मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं और 9 प्रकार में अगर पहली भक्ति है तो कौन सी है? तो ये शास्त्र कहता है और भगवान ने अपने मुखारबिंद से प्राकट किया है। क्या? प्रथम प्रथम भगति सनतन कर संगा। भगवान की पहली भक्ति क्या है? संतों का सत्संग। भगवान के कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है, लेकिन भगवान संत विरोध नहीं करते, भगवान साधु विरोध नहीं करते। भगवान का जब भी
शास्त्र कहता है कि जब जब होए धर्म के हानि पाए असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी, तब तब प्रभु धरी ये विविध शरीर करते जाए। क्या करते? हर ही कृपा निधि सज्जन, जन्म कर्म दिव्य है पर केवल देखोई ई गाय। भगवान संतों की रखवाली करते हैं, भगवान उन्हें भयभीत थोड़ी करते। अब आपने प्रमाण पढ़ा, बोले देखो भगवान का भक्त है और मार्ग से भटक गया तो भगवान उसको भयभीत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपने जो पढ़ा रामचरितमानस का है पर तो एक अर्थ देना करिए। तब अनुज ही समुझाव, तब अनुज ही माने छोटे, तब अनुज ही समुझावा किसने? रघुपति करुणा शिव। अपने भाई को राम जी ने समझाया और भाई से कहा कि तुम जाओ अभय दिखाए ले आवहू। तो जाओ अभय दिखाए, हम भयभीत करेंगे तो दोष बन जाएगा। है? तुम जाओ अभय दिखाए ले आओ, तुम जाओ उसे भयभीत करके यहाँ पर ले आओ। दोहा ठीक है पर दोहा का अर्थ आपके पक्ष में नहीं है, दोहा का अर्थ हमारे पक्ष में है, इसलिए उसको समझाओ, जांचो, फिर बोलो। दूसरा तर्क आइए। परशुराम ने कहा लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को जो प्रमाण मिला है वो 3 विजेता का, 3 भुवन का विजेता है, त्रिभुवन से। अब बोले ये जो परशुराम खड़ा है ये 14 वाला है। अच्छा, ये 14 वाला वो फिर आगे नतमस्तक हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो 3 भुवनों का विजेता और ये जो परशुराम है ये 14 भुवनों का, तो ये वाला 14 भुवन का विजेता ये भी उसके आगे नतमस्तक हो चुका है। ये भी नतमस्तक हो चुका। कब? प्रणाम करने आए थे, बस ऐसे ही प्रणाम किया था। विश्वामित्र जी से पूछा था ये बच्चे किसके, तो विश्वामित्र जी ने परिचय दिया था व्यासी कि राम लखन दशरथ के धोता। तो क्या किया था? तो 3 असीस देखी भली। तो इसके बाद आशीर्वाद दिया और जैसा फिर दूसरी ओर गई तो स्थिति बदल गई कि राम ही चितई, राम ही चितई रहे ठाकी माने 14 भुवन के विजेता बने घूमी रहे हो और उसके सामने अस्त्र डाल रहे हो। राम ही चितई रहे ठाकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। आज 14 भुवनों के विजेता, अब फिर उसको जिस समय देखा तो देख नहीं पाए। जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है, तो अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। समझो विजेता बनेगा भाई, विजेता होने तो सिखाएगा और जो करेगा वो नहीं चला। आइए तीसरा तर्क। परशुराम ने कहा लक्ष्मण शंकर हमारे प्रभु बाबा ने हमको बता दिया था कि जहां पर शंकर जी का विरोध हो तो शंकर जी के पक्ष में ही खड़े होना। ध्यान देना, तो पहली बात तो यहाँ शंकर जी का विरोध नहीं है, धनुष का टूटना ये शंकर जी का विरोध नहीं है। शंकर जी के हम सभी लोग अनुयायी हैं, शंकर जी की हम सभी लोग पूजा करने वाले हैं। शंकर जी
क्या कोई विरोधी थोड़ी है यहाँ पर? शंकर जी से कोई शत्रुता रखने वाला व्यक्ति थोड़ी है यहाँ पर। शंकर जी को सभी चाहने वाले हैं। शंकर जी देव नहीं, अरे वो तो महादेव है, महादेव है। बोले बाबा शंकर जगत वंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत सीता। भोले बाबा के चरणों में सभी सिर झुकाते हैं, हम भी झुकाते हैं, है? शंकर जी का कोई विरोधी नहीं है। आपने कहा तक्ष का यज्ञ हुआ था और वहां पर हम भी उपस्थित थे और शंकर जी का विरोध हुआ था। हाँ ठीक है, आपने तक्ष के यज्ञ में शंकर जी का विरोध हुआ था कि मैं स्वीकारता हूं, लेकिन जनक के धनुष यज्ञ में शंकर जी का विरोध नहीं है। तक्ष का यज्ञ, तक्ष के यज्ञ में शंकर जी का विरोध हुआ था, लेकिन राजा जनक के धनुष यज्ञ में शंकर जी का विरोध नहीं है। अब विरोध था वहां, इसका प्रमाण है, लेकिन जनक का धनुष यज्ञ शंकर जी के विरोध में है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तक्ष का यज्ञ शंकर जी के विरोध में था और माता सती जी सुबह गई थी तो यही देखा था जाकर के, क्या कि सती ही जाई देखूं तब जागा, सती ही जाई। माता सती जी सुबह गई अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में, तो सती ही जाई देखूं तब जागा, शंभु कर भागा तब चित चढ़ो, तब चित चढ़ो शंकर। तब माता सती के चित्त में वो बात आई जो शंकर जी ने कहे थे कि जगत मातु पिता गुरु गृह देहा, फिर बोले जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए चला जाना चाहिए, पर जहां पर कुछ अनमन हो, यहाँ पर कुछ अनमन हो तो वहां फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो जो तक्ष का यज्ञ था वो शंकर जी के विरोध में था, लेकिन राजा जनक का धनुष यज्ञ शंकर जी के विरोध में। और रही बात धनुष की, तो का क्षति लाभ ये जीर्ण धनु तोरे, ये देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषो, अमुनि बिनु काज करिए कतरो। ये विप्र देवता, ये छूते ही धनुष टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। बिना कारण के क्रोध कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता है विप्र देवता। मैं विराम लगाता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, पुनः तुमने जो भी चिंतन दिए उनको पुनः श्रवण करो, पुनः उनके उत्तर लीजिए। तुमने एक बात कही कि करेला कड़ू बहुत होता है और फिर नींद पर चढ़ा है, तो कैसा होगा? देखिए एक बात बताएं, वो कड़ू चाहे और ज्यादा हो जाए, पर गुणकारी बहुत होता है, गुणकारी बहुत होता है। मधुमेह में तो बहुत ज्यादा कोई मीठा नहीं खाता हो, ज्यादा मीठा खाता हो तो ज्यादा मीठा खाने वाले व्यक्ति के लिए तो विशेष औषधि करेगा। ज्यादा मीठा खाने वाले व्यक्ति के लिए औषधि के रूप में प्रयोग होता है, और नींद पर यदि चाहा तो ज्यादा गुणकारी हो जाता है। अब चलिए, महत्व समझने की बात है कि करेला नींद पर चढ़ा है तो महत्व समझो। आइए तुम्हारे बिंदुओं पर चलते हैं। तुमने कहा कि आपका दोहा सही है, पर उसका अर्थ हमारे पक्ष में। अर्थ तुमने क्या किया? अर्थ तुमने किया कि ईश्वर ने स्वयं भय नहीं दिखाया है, भाई को माध्यम बनाया है।
भाई को माध्यम बनाया, स्वयं नहीं किया है। राजकुमार का स्वयं की प्रवृत्ति पर विचार करोगे तब तो बड़ी भयानक प्रवृत्ति थी। स्वयं की प्रवृत्ति पर विचार करोगे, ईश्वर के क्रिया पर विचार करोगे तो निर्णय तो ये था कि जिस बाण से मैंने इसके बैरी को मारा था उसी बाण से कर इसको मार डालूंगा, उसी बाण से मार डालूंगा। तुम कहते हो ईश्वर भय नहीं दिखा रहे थे, ईश्वर का निर्णय था कल इसको मार डालूंगा। परंतु उसमें कुछ संशोधन हो गया, तब ये कहा गया, तब अन्वेषण में हवा पिता उसको भयभीत करके मेरे पास ले आओ। तो ये मत कहो कि वो भय परमात्मा का नहीं है, वो भय भाई का था। तो भय भाई का जो था उसको निमित्त परमात्मा ने ही दूर करके दिया था। परमात्मा का भय तो इतना प्रबल था, क्या था? जय सायक मारा मैं सरहदों मूल कहा काली, उसी बात से कर इसको मारूंगा। ये है परमात्मा का भय। तुम कहते हो परमात्मा भयभीत नहीं करते, जन्म कर्म चाहे दिव्य, तो क्या दिव्य कर्म लेकर के परमात्मा संतों को भयभीत करते हैं? हाँ राजकुमार, एक प्रमाण ये दिया, दूसरा प्रमाण तुम्हें एक और देता हूं। बोलो, कुछ बोलना आज आया है। और ध्यान दें, आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही दुखी संवाद। आप लोग देख रहे हैं हमारे परशुराम जी का पक्ष अलग है और लक्ष्मण जी का पक्ष अलग है, बिल्कुल चोट का संवाद है। और देखिए आप लोग पुष्पित करते रहिए, इससे मान लो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और आप लोग भार्गव परशुराम जी के रूप में वर्तमान समय के बहुत विषयों जिन्होंने वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान की प्राप्ति है। वर्तमान समय में हमारे त्रिभुवन जी त्रिवेदी जो लोधर एक कानपुर महानगर से है, और लक्ष्मण जी के रूप में आप देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ। और सुयोग हमारी चुन्ना जी बनी जो कानपुर महानगर से है और प्रभावित हुए हैं। ये हमारे सुंदर जी, ये भाई तुल्यदेव जी के पार्षद है, ये पार्षद जी हैं। इनको से 51 पुष्पताएं भार्गव परशुराम जी के चरणों प्रदान हुई है और 51 पुष्पताएं हमारे लक्ष्मण जी सरकार के लिए और 51 पुष्पताएं व्यास जी के लिए भी प्रदान हुई। और ये आ गए हमारी समिति के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं जो आप लोग देख रहे हैं अध्यक्ष जी के पद पर निर्धारित किए जाते हैं, हमारे गगन जी गुप्त। अच्छा, वाह, हाँ। और ये है गोपालानंद जी महाराज, इनकी ओर से 11 पुष्पताएं भार्गव परशुराम जी के चरणों प्रदान हुई है और 11 पुष्पताएं हमारे लक्ष्मण जी के लिए हार्दिक अभिनंदन। सुने, देखिए, ये परमात्मा के अवतार पर होता है कि किस अवतार से परमात्मा भयभीत करते हैं और किस अवतार से वो अपने प्रेम का निमित्त बनाते हैं। जैसे परमात्मा के कई, यही मैं इसीलिए मैंने श्लोक पढ़ा था, जन्म कर्म च में दिव्यम। परमात्मा का एक अवतार हुआ कहां पर? ये सत्वा बंद भाग्य मदन्यो जगदीश्वरा काशो यतिना सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। और जब भक्त ने उसको बुलाया तो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न मृगम न मानुषम, ऐसे रूप में आया और आकर के क्या किया? ब्रह्मा गया, जो भी सब लोग आ गए। ब्रह्मा गया स्वगणा मुनियोत सिद्धा सत्वेकतान मतयो साम प्रवाहे निराधितम। ये सब लोग भयभीत हो गए, इन सब लोगों को भयभीत कर दिया भगवान नारायण ने नरसिंह मन करके। तो राजकुमार ये मत कहो कि देवता और साधु पुरुष को भगवान भयभीत नहीं करते। नरसिंह अवतार में देखो, साक्षात लक्ष्मी जी भी भयभीत हो गई थी भगवान के उस भय को देख करके। और
उस भय का केवल निमित्त एक बना था, प्रहलादम प्रेषयामासम, केवल प्रहलाद ने उस भय को समाप्त किया था। तुम परमात्मा की भय की बात करते हो राजकुमार, ऐसा नहीं है। विनय न मानत जगति जरो, गए 3 दिन बीत और बोले राम, परशुराम तो नहीं लिखा है। परशुराम लिखा होता तो छोड़ दो सब लोग, अभी कोई कृष्ण है तो को कोई ना मानो, लेकिन इसमें वही लिखा है जाके प्रमाण चाहते हैं, बोले राम सको तबो कि भय बिनु होए ना प्रीति, कि बिना भय के प्रेम स्थापित नहीं होता है। पवित्र प्रेम भय को निमित्त बना करके ही होता है। और ये देखिए, ये चर्चा क्योंकि तुमने जहां से जुड़ करके दी है वहीं से जुड़ करके मैं तुम्हें दे रहा हूं। अन्यथा प्रमुख बिंदु था भय, प्रमुख बिंदु था भय कि परमात्मा भय नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा के भय को निमित्त बनाकर कहा गया है। और जहां तुमने कहा हम नतमस्तक हो गए थे, ये तुम्हारी भूल है राजकुमार। मैं नतमस्तक नहीं हुआ हूं। नत माने नीचे, मस्तक माने सर। जिसका मस्तक झुक जाए उसको कहते हैं नतमस्तक। तो हम नतमस्तक थोड़े हुए हैं। नतमस्तक कौन हुआ है? विश्वामित्र मिले पुण्यारी और पद सरोज मेले दो। तो नतमस्तक कौन है? परशुराम। परशुराम नतमस्तक नहीं है, पद सरोज मेले दो, ये दोनों भाई नतमस्तक है। और जहां हमें जोड़ गए राजकुमार, वहां पर थोड़ा गंभीरता से, चूंकि ये बात हमारे तुम्हारे कहने की नहीं हो, हमारे भी इस पर प्रकाश डालने की नहीं है, हमारी व्यक्तिगत बात है। पर तो हो सकता है तुमने कहीं से हमारे भावों को पढ़ लिया हो, कहीं से हमारे भावों को जान लिया हो। तो चलिए समाधान तुम्हें दिए देते हैं कि राम को जब मैंने देखा है, राम को जब मैंने देखा है, एक विशेष बात बता देंगे। जो व्यक्ति जिसका भक्त होता है, जो व्यक्ति जिसका भक्त होता है, यदि अच्छा भक्त है तो उस भक्त के हृदय में या उस भक्त की क्रियाकलाप स्थिति में कहीं ना कहीं से उसके इष्ट के दर्शन होते हैं। मान लो कोई भक्त राम का भक्त है, तो यदि आदर्श भक्त राम का है तो राम की सज्जनता का, राम की विनम्रता का है, राम के सद्गुण उसमें कहीं ना कहीं से दिखाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अगर छाती चीर दे तो स्वयं राम दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे भी भक्त होते हैं, छाती चीर कर राम को दिखा सकते हैं, स्पष्ट दिखा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब मैंने राम को देखा है तो राम को देखा, लेकिन राम चूंकि शंकर जी का भक्त है, राम शंकर जी का भक्त है, तो राम में हमें शिव जी दिखाई पड़े। वो शिव का भक्त है, वही लिखा है। क्या लिखा है? राम चितई रे थकी लोचन। और रूप क्या था? रूप अपार मार मद मोचन। और आप लीजिए, मार मद मोचन ये कौन है? शंकर जी। मार माने कामदेव, मद माने अहंकार, मोचन माने छुड़ाने वाले। कामदेव के अहंकार को छुड़ाने वाले भगवान शिव। तो रूप अपार मार मद मोचन माने भगवान शिव। और वो भगवान शिव का रूप कहां दिखाई पड़ा? राम ही चितई। जब मैंने राम को देखा, वो राम का भक्त है, तो राम में शिव दिखाई पड़े। इसलिए राम में जो शिव दिखाई पड़े, शिव हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। इसलिए भी हमारी दूसरी स्थिति, एक और उत्तर देता हूं। जैसे व्यक्ति कितने भी चित्र देख ले, ये दूसरा उत्तर, पर दर्पण में जब जाएगा और दर्पण में अपने आप को देखेगा तो उससे बड़ा आनंद आएगा। उसको बहुत आनंद आता है जब अपने आप को दर्पण में देखता है, अपने को देखता है, दर्पण में अपने को देखता है, बड़ा आनंद आता है। तो उसी प्रकार से राम रूपी दर्पण में जब मैंने देखा, राम रूपी दर्पण में जब मैंने देखा तो परशुराम रूपी चित्र दिखाई पड़ा। राम रूपी दर्पण में जब मैंने देखा तो मुझको परशुराम रूपी चित्र दिखाई पड़ा राम में।
इसलिए स्तब्ध हो गया। उसके बाद कर्म क्षेत्र की ओर आ गया। ये कई उत्तर है, ये हमारे भावनात्मक विचार हैं, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए राजकुमार अपने और भी बहुत से भावनात्मक विचार रखते हैं। आइए थोड़ा इसको चिंतन कर ले। वार्ता छोटी आपने की, इसके लिए साधुवाद। और जहां से आपने विराम लगाया है हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। आपने कहा लक्ष्मण, इसमें दो अंतर है। राम को हमने राम के रूप में नहीं देखा। जिस समय राम को देखा तो राम में हमको राम नहीं दिखाई पड़ा, राम में हमको शंकर जी दिखाई पड़े। ध्यान देना बोला, राम में हमको राम नहीं दिखाई पड़े, राम में हमको शंकर जी दिखाई पड़े। अब जब राम में आपको राम नहीं दिखाई पड़े, राम में आपको शंकर जी दिखाई पड़े और धनुष तोड़ने वाला राम ही है, तो फिर क्या शत्रुता का संबंध बनेगा? क्या और धनुष तोड़ने वाला कौन है? इसीलिए कहा था कि जानकारी कर ले, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़े। इसीलिए तो हमने कहा था कि जानकारी करो कि बाद में पछता। अब राम में राम नहीं शंकर जी दिखाई पड़ रहे, और जब शंकर जी आपको दिखाई पड़ेंगे तो धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो इस बात से कहता है आपकी क्या कहता है? आइए सवाल माध्यम कहता है कि महिपाताल नागय सव्यापा राम परियसीय भंजो। धनुष तोड़ा है राम ने, और राम में आपको दिखाई पड़े शंकर जी, और जब शंकर जी दिखाई पड़े तो फिर भी ताल ठुकेगी क्या? फिर भी फरसा चलेगा? अगर फरसा चलेगा तब तो फिर तुम ठीक ठीक शिष्य हो नहीं। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, आपने कहा कि जैसे दर्पण में कोई देखता है तो दर्पण में जो व्यक्ति देखता है उसी का मुंह दिखाई पड़ता है। तो जब राम को हमने देखा तो राम में हम ही दिखाई पड़े। हम दिखाई पड़े तो युद्ध आप अपने आप से करोगे क्या? फिर युद्ध तो खत्म हो जाएगा। क्यों? जब आप में ही सब कुछ दिखाई पड़ेगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? तो शास्त्र कहेगा किसी राम में लड़ाई नहीं बनेगी। क्या होगा? सिया राम में सब जग जानी। और क्या होगा? करहो प्रणाम जोरी जुग। ये तो प्रणाम रहेगा, फरसा नहीं चलेगा। इसीलिए हमने कहा था जानकारी कर लो पंडित जी, ऐसा न हो कि दही के धोखे चूना तो मुंह खराब हो जाए, खाना न चल पावे आगे। इसलिए उसकी जांच करो, परखो, समझो, फिर बोलो। तीसरा तर्क उन्होंने कहा, हमने कहा था कि भगवान भयभीत नहीं कहते। ध्यान देना, इन्होंने पहले एक श्लोक पढ़ा, नरसिंह भगवान के चरित्र को दर्शाया कि माता लक्ष्मी भयभीत हो गई, सभी देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा भयभीत हो गए, देवता भयभीत हो गए। हाँ, भयभीत हो गए, लेकिन भगवान ने किया नहीं है। हमारे तर्क को आप समझिए। नरसिंह भगवान ने जिस समय अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए और प्रहलाद की रखवाली के लिए, तो जो क्रोध किया है तो क्रोध से ब्रह्मा डर गए, देवता डर गए, लक्ष्मी जी डर गई है, महात्मा डर गए, लेकिन भगवान ने डरवाया नहीं है। तो डर गए। तो डरने पर लड़ाई नहीं है, डरवाने पर लड़ाई है। लड़ाई जो है हमारी आपकी वो डरने पर नहीं है, वो डरवाने पर है। आप आए थे, लोग आपको देख करके डर गए थे। हम क्या बोले थे? क्या आप आए थे और लोग डर गए थे? देखा भगवत वेद कराना, उठे सकल थे, भयभीत हो गए थे। तो क्या कोई चौपाई लगा कि सुरमुर बचे रखा हम तो वह नहीं। तो मेरा जो तर्क है वो डरने पर नहीं है, डरवाने पर है। अब आप एक दो वाले आए हो निकाल करके। चिंतन ठीक है आपका, इसमें कोई बुराई नहीं है। और चिंतन क्या दिया दोहे के माध्यम से व्यासी? तो इन्होंने पढ़ा कि विनय न मानस जल्दी जड़ गए 3 दिन भीत। और लड़ाई क्या थी हमारी आपकी तर्क की कि भगवान कभी साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को भयभीत
नहीं करते हैं। अच्छा तो आप पढ़ रहे हो कि बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना। राम जी ने कहा कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। तो ये जो राम जी भय कर रहे हैं, ये जो राम जी भय दिखा रहे हैं, क्या ये साधु है क्या? ये महात्मा है क्या? ये ज्ञानी है क्या? तो इसको एक ऊपर वाला चरण प्रमाणित करता है। क्या राशि कि विनय न मानत न मानत विनय न मानत जलदी। विनय न मानत जलदी। जड़ माने उसको समझाओ। तर्क क्या है? दुआ है पढ़ दियो केवल बस। दुआ तो हो गया है, आई का फायदा। दुआ ठीक पढ़ो। विनय न मानत जलधि जड़। ये आपकी बात का समर्थन थोड़ी, ये तो मेरी बात का समर्थन है। भाई अगर भयभीत करना है तो दुष्टन का करो, पापी का करो, मूर्खन का करो, अत्याचारी का करो, राक्षसन का करो। साधु संतों को भयभीत थोड़ी करोगे। और ये जो विनय मानत जलधि जड़, ये का महात्मा है क्या उनका? अगर इस संत होता, अगर ये महात्मा होता तो भगवान को 3 दिन प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये महात्मा होता तो तुरंत आदेश कर देता, तुरंत भगवान का मार्ग प्रशस्त कर देता। लेकिन विनय न मानत न मानत न मानत। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो एक बार में मान जाता है। जो अच्छा होता है वो एक बार में मान जाता है। अब पूरा बहुत देर नहीं मानता है। अब मानता कब है? जब एक मिला के दे ये 90 अंश का बन जाए तो तुरंत में मान जाता है। अब वही भगवान ने किया। जिस समय विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तो तब बोले राम सकोप तब कि भय बिन होए ना प्रीत। और तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण बाण धनुष बाण लाओ। अच्छा ऐसा है, धनुष पर बाण चढ़ा तो फिर मिला के बाहर आ गया, क्योंकि महात्मा नहीं था। बिना दुई लगाए रास्ते पर कौन अच्छे कौन बुरे लोग आते हैं? बुरे लोग रास्ते पर तभी आते हैं जब 2-4 लपड़ थप्पड़ लात घुसा। चलो राजकुमार, कहीं ना कहीं से तुम हमारे रास्ते में थोड़ा थोड़ा आ रहे हो, अच्छा है ना? अब प्रेम वाले मार्ग से थोड़ा हमारे पक्ष में आ रहे भूसा है, तो ये भावनाएं कुछ ना कुछ उदय हो रही हैं, है ना? अच्छी बात है। देखिए राजकुमार, जो जैसे तुमने कहा कि राम में शिव दिखाई पड़े, ये क्या कर रहे हो? राम में शिव दिखाई पड़े, नहीं कुछ वैसा रखा जैसा चल रहा है। बंद रहता है मेरा, बोलते हैं बंद कर देते हैं। एक बंद हो जाता है, लोग खोलते थोड़ी है। जब उसको यूज करना होता तभी खोला जाता है, बाकी बंद रहता है। तो चिंतन ये चल रहा था, मैंने कहा था कि वो राम में शिव दिखाई पड़े, तो इसने उत्तर दिया कि धनुष राम ने तोड़ा है, धनुष राम ने तोड़ा है। अब ये तुम एक नई बात हमें बता रहे हो कि धनुष राम ने तोड़ा है। यद्यपि हम ये जब हमने देखा था तो हम ये नहीं जानते थे कि धनुष राम ने तोड़ा है, और हम अभी भी नहीं जानते कि धनुष राम ने तोड़ा। तुम बता रहे हो कि धनुष राम ने तोड़ा, तुम्हारे द्वारा बताया जा रहा है। रखो ज्यादा अच्छा है। चाचा लगा लेना, लक्ष्मण का यही चरित्र है, गोपनीय नहीं है। छुआ तक टूट रघुपति न दोषु, ये चौपाई है। ये लक्ष्मण कहेगा कि राम जी ने तोड़ा है, परशुराम को नहीं मानना है, ये इनका चरित्र है। चलो हम रास्ता अपना बना लेंगे, हम सब निकलना जानते हैं। जैसा रघुपति, तो रघुपति के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है रघुपति माने इसका भाई राम, और दूसरा आध्यात्मिक जगत में जाकर देखा जाएगा तो रघु माने जीव और पति माने स्वामी।
रघु माने जीव और पति माने स्वामी। जो जीवों का स्वामी है वो है रघुपति। वो कौन? वो है नारायण, वो है ब्रह्म। अब देखिए, जैसे एक राम इसके भाई हैं और दूसरे राम वो हैं जिसमें योगी रमनते इसमें रामा, जिसमें योगी रमते हैं वो भी राम है। तो इसके कहने पर ये जिसके बड़े भाई को राम पर कहीं हमने भाषा चला दिया तो कहेगा पंडित जी हमारे अर्थ को नहीं समझ पाए। देखा क्यों? क्योंकि ये हो सकता बदल जाए। कहेगा कि वो रघुपति माने हम अपने भाई के लिए थोड़ी कह रहे थे, हम तो परमात्मा के लिए कह रहे थे। हो सकता बदल जाए कि अपने भाई के लिए नहीं, अपने परमात्मा, हम तो परमात्मा के लिए कह रहे थे। राम पर भाषा चला दिया तो कोई कहे ये कहने लगे मेरे भाई राम की बात थोड़ी थी, वो तो राम और राम शिव सुमिरन आ गई जिनको शंकर जी अपने मूल राम की बात कर रहे थे। तो ये अपने में बदल भी सकता है और जो वास्तव में इसके भाई राम ने ही तोड़ा होगा तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके कहने पर मानेंगे भी नहीं। हम कहने पर नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारा अपमानित हाथ बना के खड़ा हुआ है और दूसरी हमारी बात को सुनकर हंस करके बोलता है। हमारी बात को सुन वचन लखन मुस्कानी है, हमारी बात को सुन करके हंस के बोलता है, मेरा अपमान के निमित्त खड़ा हुआ है। और हमारे पुराण कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपमानित पृष्ठभूमि पर खड़ा हो जाए और बात को उपेक्षित करके उत्तर दे, हंस करके उत्तर दे, तो उसकी वार्ता पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए, न कि उसके कहे हुए कथन को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो तुमने कहा है हम विचार करेंगे, अगर राम ने तोड़ा होगा तो देखेंगे। वैसे ऐसा निश्चित है नहीं। अब ये तुम्हारे दूसरे बिंदु पर चलते हैं। राजकुमार, तुमने कहा कि दोहा तो आपने सही पढ़ा, लेकिन उस दोहे में जो जल शब्द लगा है इसका अर्थ क्या होता है? अरे भाई बच्चों शांत रहो। अरे हम ही पर्याप्त है भैया, आप लोग चुप कर बैठो, जाड़ है। हम ही पर्याप्त है इनके लिए। जल एक शब्द है, आप लोग थोड़ा गंभीरता से लें। जल, इसमें का जल माने का होता है। जल माने क्या होता है? तो इधर से कुछ आवाज आए कि जल माने मूर्ख। सत्य है, जल माने मूर्ख होता है। तो जल जनक हमने भी कहा है जल माने मूर्ख, लेकिन इस जगह जो जल शब्द लगा है वो मूर्खता के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ये मूर्खता के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ जो जल लगा विनय न मानक जलधि जल, तो जल शब्द समुद्र के साथ क्यों लगा है? क्योंकि समुद्र में होता है जल, समुद्र में जल होता है और उसी जगह चौपाई दी गई है एक अर्धाली। क्या? गगन गगन समीरो अनल जल धरणी और इनके नाथ सहज जल करने, इनके नाथ सहज जल। तो क्या जल माने मूर्ख है या आठ मूर्खता से क्या जाएगा? गगन समीर पांचों तत्व है। गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जल। क्योंकि पंच तत्वों में और पंच तत्वों में जल भी होता है और समुद्र में जल है, समुद्र में जल है। इसलिए उसकी जो करनी है, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो करनी प्रकृति प्रदत्त है, उस करनी के लिए जल शब्द लगा है। ये इसको मूर्खता से न लेना, क्योंकि एक दोहा वहां पर और दिया गया है। मूर्ख मान करके निर्णय नहीं हुआ है। क्या हुआ है? वो तुमने कहा क्या संत था, महात्मा था? अरे संत महात्मा की तो बात छोड़ो। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, क्या नहीं था? क्या नहीं था? प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहिए उपाय विचार। वो कुलगुरु था, कुलगुरु। और कुलगुरु पद पर जो व्यक्ति होता है वो महात्मा संत सारी उपाधियों से विभूषित होता है। इसलिए वो कुलगुरु पद पर था। इसलिए राजकुमार पुनर्विचार कर। आप कहते हैं जो कुलगुरु के पद पर होता है वो संत महात्मा सारी विशेषताओं से परे होता है,
वो महात्मा अच्छा वो अगर सब कुछ होता है तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा जिन राम को आपने भगवान मान करके प्रमाण दिया है उन्हीं राम जी ने समुद्र के लिए प्रमाणित किया है कि समुद्र क्या है। समुद्र अगर है तो ये क्या है, तो उन्हीं राम जी ने प्रमाण दिया है। आपसे क्या दिया है? ये समय कहा धनुष बाण उठा लाओ, मैं समुद्र को सोख डालूंगा। तो राम जी ने कहा था कि सठ सन पी गए, तो जो समुद्र है वो दुष्ट है, और जब दुष्ट है तो दुष्ट के प्रति परमात्मा का भयभीत करना अनुचित नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर संतों को भयभीत किया हो, ऐसा कोई देखा है नहीं। संतों को भयभीत किया हो इसका कोई उल्लेख है नहीं। दूसरा तर्क इन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि रघुवीर ने धनुष को तोड़ा है, रघुनाथ ने धनुष को तोड़ा है, रघुपति ने धनुष को तोड़ा है, लेकिन हम कैसे माने? क्योंकि रघुपति के परशुराम जी ने दो अर्थ बताए। एक अर्थ कहा रघुपति माने इसका भाई, और दूसरा अर्थ बताया रघु माने जीव, और पति माने स्वामी। जो जीवों का स्वामी होता वो ब्रह्म, वो भगवान। तो क्या उसने धनुष को तोड़ा है? तो एक चौपाई पढ़ देता हूं। यही प्रश्न राजा जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा था। यही प्रश्न कौन सा था कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि सोई की। तो रहे ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये उभय वेश धरि सोई की। ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया था ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राणी है ये राम जी सबको प्यारे हैं, सबको। प्राणी प्राणी माने जिनमें प्राण होए, जिनमें प्राण होए, प्राण वही है प्राणी। और जिनमें प्राण होते हैं राम जी उन सबको प्यारे। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काई राम सुन। अब मानना न मानना ये आपके पक्ष में, मानना न मानना ये आपका चरित्र है, लेकिन बताना ये मेरा चरित्र है। और ये हमें रामायण रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज हमको ये पूरा अधिकार देते हैं कि लक्ष्मण बतावे अपर राम माने। राजकुमार लक्ष्मण ने पुनः जो चिंतन रखा है उस पर चिंतन बहुत अल्प शब्दों में मैं दिए दे रहा हूँ। लक्ष्मण कह रहा है कि जब विश्वामित्र जी से जनक जी ने पूछा कि कौन है, तो विश्वामित्र जी ने बता दिया कि नहीं ये फिर समय जहां लगी प्राणी, जहां तक प्राण रखने वाले जीवधारी हैं ये सबको प्रिय है। तो देखिए विश्वामित्र जी ने बताया, लेकिन जनक ने उस कथन को मान करके अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। अच्छा नहीं किया। विश्वामित्र जी ने तो बताया कि ये वो है भगवान ईश्वर है, नारायण है, जो भी उनकी अभिव्यक्ति थी
उसको भगवान से जुड़ करके उन्होंने व्यक्त की। लेकिन जनक ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनक के स्वीकार पर था धनुष, कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। यद्यपि विश्वामित्र जी ने बताया कि जितने प्राण रखने वाले हैं उनमें भी ये सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जनक ने विश्वामित्र के बताने पर नहीं माना। कब स्वीकार किया? जब धनुष तोड़ा गया तभी तो स्वीकार किया। उसी प्रकार से तुम हमें बता रहे हो, हम मानेंगे थोड़े। जैसे जनक ने अपने आधार पर माना, उसी प्रकार से मैं भी उसको जब अपने आधार पर खा पाऊंगा, अपने आधार पर उसको समझ पाऊंगा, हम भी मान जाएंगे। लेकिन जब तक वो सबल नहीं है तुम चिल्लाते हो हमारे भाई ने तोड़ा है, हमारे भाई ने तोड़ा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं बनता है। और देखिए दूसरे बिंदु में तुमने कहा, बोले वहां तो दिया गया सत सन विनय सठ, बोले भगवान ने ऐसा कहा है। तो क्यों कहा है? देखिए भगवान ने ऐसा कहा है क्योंकि भगवान मार्ग मांग रहे थे, लीला कर रहे थे, लीला। लेकिन समुद्र की प्रवृत्ति पर जाओ, उसने मार्ग क्यों नहीं दिया? क्या उसने मार्ग ना देकर के मूर्खता का परिचय दिया? क्या दुष्टता का परिचय दिया? नहीं, समुद्र ने ना मूर्खता का परिचय दिया है, ना दुष्टता का परिचय दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि को बनाया था तो समुद्र को भी आदेशित किया था कि चाहे जितनी नदियों का जल तुम्हारे पास आए, पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आनी चाहिए। और यदि कम जल भी तुम्हारे पास पहुंच रहा है तो जल की न्यूनता नहीं होनी चाहिए। एक रस रहना है समुद्र को। समुद्र ने उस आदेश को माना, इसलिए भगवान के उस ईश्वर कोटि में खड़े होकर दिए गए आदेश को मानकर समुद्र ने भगवान को मार्ग नहीं दिया। और ये बात उसने कही भी है, प्रभु आयसो जही का जस आई। जो देवताओं को मिला था, सूर्य को मिला था, चंद्र को मिला था, पूरी सृष्टि को मिला था, हर एक व्यक्ति उस आदेश का पालन कर रहा है। मैं भी यदि मार्ग नहीं दे रहा हूं तो उसी आदेश का पालन मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। प्रभु आयसु जही का जस आई सोते। क्यों ध्यान से धनुष उठा लिया ऐसा? क्योंकि वो गलत याद करेगा। ये धनुष उठा लिया ऐसा? सोच रहा हूं कुछ सब सिखाया जाए। इतना सोच में क्या पड़े? हम जानते हैं डंडे की लकड़ी पर कितना वजन रखना, उतने रखेंगे, ऐसा परेशान ना होना। देखो हमें अंडे की लकड़ी मान रहा है राजकुमार, अंडे की लकड़ी नहीं, ये इस लकड़ी को तुम शुद्ध पीपल का वृक्ष मानो, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए अंडा नहीं। हाँ, अंतर इतना है कि संसार के जो ब्राह्मण है और परशुराम में केवल अंतर इतना है कि संसार के ब्राह्मणों के पास में कमंडल है, हमारे हाथ में फंसा धन समय न दिखाओ, धन समय न दिखाओ बेटा। बोले अंतर एक है, बोले सब ब्राह्मणों के पास में कमंडल है, लेकिन मेरे हाथ में फरसा है, इसलिए लक्ष्मण कमंडल वाले ब्राह्मणों के चरणों के रज अपने मस्तक पर धारण करता है और कौनो ताकत दिखावे कि फरसा है तो बिंदो मजदूरी लगा के यहाँ से निपटा भी देता है। आइए वो थोड़े एक चौपाई में आपकी बात का उत्तर करते, तर्क लंबा नहीं करेंगे। आपने कहा कि लक्ष्मण विश्वामित्र की बात राजा जनक ने मानी थोड़ी थी। अरे महाराज किसने कहा नहीं मानी? पूरी मान गए थे, और माना न होता तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने परिचय दिया तो राजा जनक ने तुरंत विश्वामित्र से कहा कि इहा कीन विश्राम कस। अरे महाराज, इहा कीन विश्राम कस मुनि पर परम प्रवीण। चलाओ, पास में ईश्वरदास का घर है, और जो घर दिया वो कैसा? वो ऐसा दिया है कि सुंदर सदन सुखद सब, सुंदर सदन सुखद
चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आई। कितने लोग मिथिला में आए लेकिन राजा जनक के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आई। लेकिन जैसा है हम लोग पधारे तो हर से जनक देखी तो मेरा फिर गया। ये कहने लगे जाने कितने दिनों के बाद बेटा गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। क्या महाराज भरता न दिखाओ। और ये जो धुआं हो रहा है ये बंद हो जाएगा, धुआं बाद में बंद होगा, तुम पहले पर सुई जाओगे। इसलिए चल ले इस तरह से भाग जाओगे, मुझे जब घर तो भागेंगे बोलोगे चक्कर में हम उसका सब भागेंगे। मुझे सुना चक्कर है नहीं नहीं कर सकते। इसका कितना अच्छा भीतर निकाल खाने तुम्हें क्या हो गया बोले अरे चक्कर नहीं तो जाते हो अच्छा के फिर सिखा कर बोले दिखाते हो। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि विश्वामित्र जी के ऐसा बताने पर जनक जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया। देखिए बसंतर यही है कि तुम्हें ये लग रहा है कि विश्वामित्र जी को जो सम्मान मिला है लोगों की तरह मिला है। विश्वामित्र जी को जो सम्मान मिला है वो तुम लोगों के कारण मिला, ऐसा तुम्हें लग रहा है। यद्यपि इस भ्रांति को हटा दो, इसलिए हटा दो क्योंकि ऋषियों की जितनी कोटियां हैं वो चाहे सुतर्षि हो, कांडर्षि हो, महर्षि हो, राजर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, देवर्षि, जो भी ऋषियों के प्रकार हैं, इन ऋषियों के प्रकारों में जो सर्वोच्च संज्ञा होती है वो होती है ब्रह्मर्षि की, ब्रह्म ऋषि की। और इस पूरे मिथिला प्रांगण में ब्रह्मर्षि के पद पर केवल विश्वामित्र जी हैं। इसके अतिरिक्त कोई ब्रह्मर्षि मिथिला में नहीं है। महर्षि है, राजर्षि है, सुतर्षि है, कांडर्षि है, लेकिन ब्रह्मर्षि केवल विश्वामित्र जी हैं। इसलिए सर्वोच्च अधिकार विश्वामित्र जी के पास है। इसलिए सब मंचनते मंचे के सुंदर विशद विशाल सर्वोच्च मंच, सर्वोच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तित्व को दिया गया है। अब तुम दोनों भाई साथ में थे हैं तो बोले चलो उनका बैठा तो विश्वामित्र के काम तुम्हें मिला और तुम्हें लग रहा हमारे काम विश्वामित्र को मिला। इसलिए राजकुमार सुमित्रा के अंक के सुंदर खिलौना समर का जाने तेरी अल्प उम्र प्रवीण ब्रह्मचर्य पालक में परशुराम छोटा से लोग ताली है बार बार तल पर चढ़ा बाल तो सुंदर सरोनी सूरज चाहिए बिगाड़ बैठ जा मंच पर बैठ जा नहीं तो रेल को नहीं खिल सकते। अच्छा हमारी सूरत बिगाड़ने वाले गंगा किनारे सुनाई रहे ज्यादा बातें कराओ ना। और इनको देखता नहीं तो प्रवेश को छाने मदद खा देता, अरमान मिटा देता, दिल के ऊपर से कीड़ा भुला देता, ये फिंका धरवा घटे खो दिखा देता, उछल के ऊपर सरारा पंडित जी सभी मिला देता। ऐसे पांच लखन में छिड़ाऊंगा तोड़ के माहौल के गाते सत्र काट के तोड़ के चलाऊंगा जदू मन में छाए दशक के तासो मदक लखन लाल मरुलाऊंगा ये तू कराऊंगा सवाल पुकारी कहो अस्त्र शस्त्र त्यागी परशुराम की चलते बनाएगा ये को हम जाएंगे सब लोग पार्टी के महेंद्र भाई मिल जाएगा मेरे को डोलना फंदी सकता सिर्फ बखेरे में चटक 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 टूटते हैं पीठ मंदता दिखाई दे रवि के उजाले में प्रभु प्रकाश भगवान समाज पर रखे तेरे जैसे राजकुमार जाने कितने आए घोर घमंडी काले वो जाने कितने आए घोर घमंडी काले और मिट्टी में भी लगे जब पड़े हमारे उल्टी तेरी बातें कहकर क्यों दुर्दशा कराओगे, क्यों दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ही ठोगे लखन लाल तो धूल चाट दे। मैंने भी हक खानी है, मैंने भी हक खानी है वो अभी प्रकट हो जाएगा कि सूख में अरे लेकर फंसा भी सुख पड़ा तो छर हो जाओगे और कल सुखाया हाथों में तो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमको मिट्टी में मिलाएंगे। अरे महाराज एक बात बता दे, मिट्टी में भी अगर बीज मिलता है तो जाता तो अकेले है लेकिन पैदा कई बीजों को लेकर के होगा। बीजा मिट्टी में जो जाता है नष्ट अकेले होता है अब पैदा कई बीजों को करता है। आइए मेरा जीवन है व्यासी कैसा है, 哎 वैसा है। 哎 哎
भया पथक जगन्नाथों से मही कठिन भरत का पथकरा करता नित झंझा पापों से। कठिन मार्ग हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य सफल हो, परंतु सूर्यवंशियों के जो आचरण है उनको अपने जीवन से पृथक मत होने दो। यही प्रेम से जियो, प्रेम का आनंद ले, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, प्रेम का आनंद ले। पर प्रेम लेना नहीं तो उनका तो फरसा आगे करना है। हम फरसा आगे है क्या नाम है? जब नाम है तो फरसा आगे है तो काम मत तो ठीक करी आगे। इसको सुधार करना है। ये फूल नहीं वो महामुनि, ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए चाहते हैं। ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल बना है ये लक्ष्मण विख्यात विश्वबलशाली है। ये फूल बना है ये लक्ष्मण विख्यात विश्वबलशाली है। और जैसे गुलाब का फूल की जिसमें कटक कटीली डाली है। अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। अब फूल फूलना बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी। एक विशेषता आप लोग देख रहे हैं। अरे कही है जब लक्ष्मण काल ठोका तो राम पता है कैसे करता है? लक्ष्मण ऐसे करता है, राम ऐसे करता है। देख रहे हो आप लोग? हैं? जब लक्ष्मण करता है तो राम करता है। यही है इनकी प्रीत परस्पर बांधो। ये लक्षण दिखाई पड़ रहे गुप्ता जी। देखो अभी रो रहा था, अब वो काल ठोकता है। ये फोड़ेंगे अभी। ये भी विश्वामित्र की देन है, उन्हीं पर फोड़ दो। विश्वामित्र ने बनाया नारियल। क्या युद्ध सवारी दशरथ ने मैं छिन्न भिन्न कराऊंगा और फूले हैं जो चार फूले मैं सारी फूल छीन लूंगा फिर फूल करूंगा एकत्रित और माला एक बनाऊंगा और उस माला को ले जाकर उस माला को ले जाकर शिव शंकर को पहना दूंगा। अतिशीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र अन्यायी अत्याचारी का और फैलेगा सुंदर सुयस लखन हम पिपरों की फलवारी का। आप कहते हैं राम लक्ष्मण जब ताल ठोकता है तो राम मुस्कुराता है, खोपड़ी हिलाता है ना? यही तो है इनकी इनके प्रीति परस्पर पावन। राम लक्ष्मण का यही है। लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण की जोड़ी चुप जियो तो ख्याल हो फिर। और आज हम होली खिलाए दे रहे हो भाषा तेरा भैया कट शब्द बोल बोल अरे मुझ पर फेंक रहा। तेरा भैया कट शब्द बोल बोल गोली क्यों दिखा रहे हो? अरे मुझ पर फेंक रहा। गोली क्यों दिखा रहे हो? और तू मीठे मीठे शब्दों से चोटों को हवाई सेक रहा। ये चुटाल है, ये चुटाइल है। तू है नरम और गर्म है ये। जाड़े में गर्मी ले हो, कुटिल नीति है दोनों की। गर्म ले हो। और विश्वामित्र भी देख रहे चालाकी अपने चेलों की। उसकी देखा ये विश्वामित्र भी देख रहे चालाकी अपने चेलों की। देख रहे और दिखा रहे हैं। पंजे चापता पड़वा हरे दिनों की चट्टा। राम कहा एक चूक छोटी सी हुई कैसी भगवान छोटा ही टूट तीन लाख
मैंने सुनता रहा, और जिस सत्ता की ओर तुमने संकेत किया है उसको सिद्ध करने के लिए तुमको साक्ष्य देना पड़ेगा। यही लक्ष्मण ने भी कहा था, छोटे टूट पिनाक, जैसे तुम कह रहे पिनाक पुराना, ये भी कह रहा था छोटे टूट रघुपति न दे तू। पर मैंने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि साक्ष्य विहीन इसकी बात थी। तुम्हारी बात पर भी कोई साक्ष्य नहीं है, उसको साक्ष्य देने के लिए राम, इसको सिद्ध करने के लिए तुमको परशुराम के अनुसार अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। और सुखाई चौचाप आपुनी चली गया हूँ परशुराम श्यामं पदमाक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यं नाते संसारिणो नरा। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो स्वयं। रामे चित्तलया सदा भवन्तु मे भो राम मनोहर। जय भगवान सब जय भागो। जय शरीर छवि कोटि अनंगा करता मुखेत प्रशंसा। जय महेश मनमानस हंसा अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। क्षमा मंदिर को भ्राता, क्षमा मंदिर को भ्राता। राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणाणं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंदं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं मुरारी। बोले श्री रामचंद्र की भगवान की, जानकी मैया की, महादेव बाबा की, पार्वती मैया की।